अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। रंदो यूनाइटेड मूवमेंट के अजीज जवानों, रंदो के सरकर्दगान, सियासी और समाजी शख्सियात, स्टूडेंट्स और दीगर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ और नूरानी मोमिनीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगर मेरे इन अल्फाज के चुनाव में कहीं उतार चढ़ाव हुआ तो आप इंशाअल्लाह दरगुजर फरमाएंगे। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, इसलिए कोशिश करता हूँ तमहीद कम रखूँ। कुछ अराइज हमारे बुजुर्गों ने किया, उनका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। हमारे बरादर मोहतरम राजा शाह सुल्तान साहब ने एक खूबसूरत जुमला कहा कि नुमाइंदे को कानून का तालिब इल्म होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कानून साजी होती है। तो मैंने कानून में PhD किया है। दूसरा जुमला, बाज हमारे कैंडिडेट्स का बैकग्राउंड सियासी है। किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का भाई या कोई नंबरदार का या कोई राजा का भी नऊज़ुबिल्लाह तौहीद करना मकसूद नहीं है, या किसी वजीर फैमिली से उसका ताल्लुक है। अल्लाह ताला जो मरहूम हो चुके हैं उन्हें गरीब की रहमत फरमाए, जो जिंदा हैं उन्हें कौम मिल्लत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन मैं एक जमींदार का बेटा हूँ और मेरी तालीम के अखराजात एक फौजी भाई ने तहम्मुल किया है। मैं सलाम पेश करता हूँ मेरे उस भाई को जो सरहदों की हिफाजत करता हुआ अपने भाइयों की तालीम का एहतमाम किया। तलुरुख से शुरू करते हुए आज आपकी खिदमत में पहुंचा हूँ और तालीमी डिग्री के एतबार से कागज से उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचा हूँ तो वालिदैन की दुआ और भाई की जहमतों का नतीजा है। मैं अपने अराइज को नहीं मालूम कहाँ से शुरू करूँ, मुंतकिद मिजाज हूँ, लेकिन तहम्मुल करना होगा। बिलखुसूस साबिका नुमाइंदगान में चूंकि सिकंदर साहब एक हैं, अगर नाम मुखातिब 2-3 हो सकते हैं। रंदू एक वसी और अरीज इलाका है जिसके दश्त बयावां की आबियारी करने की जरूरत है, जिसके दरख्त दिन ब दिन सुकड़ते जा रहे हैं, जिसके पत्ते गिरते जा रहे हैं, जिसके बागात के फूल मुरझाए जा रहे हैं, जिसके खेत की हरियाली में रंग कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस खेत का देहकान, इस बाग का मालिक और इस जमीन का मालिक हमेशा अपने माजी की वजह से मुस्तकबिल की फिक्र में परेशान है। वो यही सोच रहा होता है कि कहीं मेरा मुस्तकबिल भी माजी की तरह ना हो, जिसमें खजा ही खजा है, बाहर नजर नहीं आ रही है। परेशान है कहीं मेरा मुस्तकबिल भी माजी की तरह तूफानों का, हवाओं और आफतों का शिकार हो। वो यही सोच कर ठंडी आहें लेता रहता है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल माजी की तरह ना हो, उनका हश्र क्या होगा, क्योंकि अब न तो मेरे बच्चों में वो ताकत रही है कि रंदू की बंजर जमीनों को आबाद करें, और न ही उस जमीन में वो कैपेसिटी है
कि हर बच्चे को वहां से उसके रोजगार के मुताबिक उसकी रोजमर्रा अखराजात पूरी हो सके और सबकी माईशत और सबकी मायफ्ताश वहां से हासिल हो सके। इस ऐसे में इन परेशानी को मद्देनजर रखते हुए ये किसान सिकरदू की तरफ सफर करता है और वहां पे एक रेगिस्तान को आबाद करने में अपनी पूरी की पूरी उम्र। आप एक दफा जाके वो रेगिस्तान में रहने वाले हमारे मोमिनीन के बच्चों के चेहरों की तरफ एक दफा देखें, उनकी क्या हालत है। अब वो उस रेगिस्तान की तरफ चला जाता है और ये गैर इख्तियारी हिजरत है, ये गैर इख्तियारी हिजरत है, तालीम की खातिर और सेहत की खातिर। ये किसान परेशान रहता है। इस गैर इख्तियारी हिजरत की वजूहत क्या है? वो कहता है मेरे बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन तो दूर की बात, यहां तो मुफ्त तालीम ही नहीं मिलती। यहां पर रोंदों में 30 साल के बाद भी बाज इलाके ऐसे हैं जहां पर साहिबा नहीं है बच्चों के तालीम के लिए। मुफ्त तालीम तो दूर की बात, स्कूल तक नहीं है। स्कूल तो दूर की बात, टीचर तक नहीं है। बाज जगहों पे टीचर है, स्कूल नहीं है। बाज जगहों पे स्कूल है, टीचर नहीं है। और बाज जगहों पे न तो स्कूल है और न ही टीचर है। ऐसे में मुझे वोट क्यों देना चाहिए? आप क्यों मुझे वोट देंगे? अब तक हमारा वोट कलवटों के लिए दिया गया है, अब तक हमारा वोट बच्चे की नौकरी के लिए दिया गया है, अब तक हमारा वोट की डिमांड के लिए दिया गया है। और अब भी मेरी कौम से वोट इसलिए मांगा जा रहा है, मैं 12 खंबे दूंगा, मैं 3 लाख रुपए दूंगा, मेरी गाड़ी का बड़ा फंड दूंगा। जब मैं और आपका वोट कलवट के लिए गया, मैं और आपका वोट बिजली की तार के लिए गया, मैं और आपका वोट रोड के लिए गया, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है एजुकेशन के लिए किसी ने वोट दिया हो, मुझे नजर नहीं आ रहा है अकरबा परवरी के खिलाफ किसी ने वोट दिया हो, मुझे नजर नहीं आ रहा है किसी ने इलाके में दीनदारी के काम के लिए वोट दिया। मैं आपका वोट इसलिए मांगूंगा, मैं करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने आया। अब तक आप ये बताएं, आपके इन नुमाइंदों ने माजरत के साथ अगर लबो लहजा मेरा सख्त होता है, कितनी नौकरियां दी हैं जिनकी खातिर आप वोट देने जा रहे हैं? ग्रेड 1 की, ग्रेड 2 की, 3 की, 4 क्लास की कौन सी नौकरियां बड़ी है जिसकी खातिर आज भी आप बेवकूफ बनते जा रहे हैं? माजरत के साथ मैं और आपने अकदार के लिए, मैं और आपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, मैं और आपने इलाके की एजुकेशन के लिए, मैं और आपने हेल्थ के लिए वोट देना है। वगैरह ये किसान रोता है। कब रोएगा ये किसान? जब बच्ची बड़ी हो जाती है तो ये किसान उस वक्त रोता है जब बीवी को डिलीवरी की तकलीफ होती है। अजीजों, मेरे रमदास के मोमिनीन, आपने ये चीज तो कभी नहीं देखा है, कभी खुदा आपको ये मुसीबत ना दिखाए। किसान अपनी बीवी को गाड़ी में बिठा के डिलीवरी की तकलीफ में दर बदर है। यह किसान जिंदगी भर अपनी नामोस की हिफाजत करता रहा है, लेकिन यह किसान जब इसकी बीवी की डिलीवरी गाड़ी में होती है, और मैं यही कहूंगा, मेरा दर्द यह है कि हर इलाके में कम से कम कुछ न हो तो मेरी नामोस की इज्जत बचाने के लिए कोई ऐसी डिस्पेंसरी होनी चाहिए थी जो आज तक बड़ी बड़ी पर सियासत लड़ने वाले, अब तक मेरी खवातीन, मेरी माऊ बहनों की डिलीवरी गाड़ियों में होती है। उस वक्त ये किसान रोने लगता है। मैं आपसे वोट इसलिए मांगूंगा, कम से कम नामोस की ये तो कहीं
ना हो सके। मैं उन किसानों के लिए आया हूँ। वो आटा, माजरत के साथ छोटी बात है, जो आटा सिकंदू में 600 में मिलता है, रोंदू के नालों में 2400 में खरीद के वो गरीब लोग खाते हैं। मैं इस किसान की इस दर्द को देने आया हूँ। आपके गंदुम में जो करप्शन हो रहा है, दीगर मामलात में, नौकरियों में, वगैरह वगैरह में हम मौरिद गिन के कहीं तक नहीं जा सकते हैं। लिजा मजलिस वहदत मुस्लिमीन का मौक़िफ़, करप्शन का खात्मा, मुआशरती इंसाफ का क़याम और तालीम का फ़रोग़, इन तीनों एजेंडों पे काम करने हम आए हैं। क्या करें, वक्त में के दामन में गुंजाइश नहीं, सिर्फ 4-5 पॉइंट्स। आप हमें वोट क्यों देंगे? इसलिए कि हम, अगर आप मुझे वोट देंगे तो हाथों में हाथ देकर ठेकू की बंदरबांट को खत्म कर देंगे। अगर आप मुझे वोट देंगे तो नौकरियों की फरोख्त को हम बंद करेंगे। अगर आप वोट देंगे तो ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत को हम खत्म कर देंगे। अगर आप हमें वोट देंगे तो थाना कचहरी को भी हम खत्म कर देंगे। अगर आप हमें वोट देंगे तो पानी और सेहत का हुसूल, तालीम और तरबियत का हुसूल, इंसाफ का क़याम और सबसे आखिरी नुक्ता, करप्शन से पाक पाकिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान के क़याम के लिए मैं आपसे वोट मांगता हूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे बिलखुसूस हमारे साबिक़ा नुमाइंदों से माजरत चाहता हूँ। ये ओपन टॉक है और यूनाइटेड मूवमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हर मोड़ पर अपोजिशन का किरदार अदा किया है और रंदू जिला तहरीक की आवाज़ मेरे ख्याल में इन जवानों ने सबसे पहले उठाया था। मेरी मालूमात के मुताबिक मुमकिन है इनसे पहले भी किसी ने आवाज़ उठाई हो, इनके बाद भी बहुत सारों ने आवाज़ें उठाई हैं और इन जवानों से मेरी दस्तबस्ता दरख्वास्त है, अब के बाद भी आप अपना अपोजिशन का किरदार हमेशा से जारी व सारी रखें और इंशाअल्लाह आपके साथ हम शाना बशाना साथ देंगे। अगर हुकूमत में रहें, अगर आपने हमारा साथ दिया तो मेरा मौक़िफ़ पहले भी बयान किया है, पूरे रंदू से एक कमेटी होगी, वो कमेटी 70% एडीपी का फैसला वो करेगी, तरजीहाती बुनियाद का फैसला वो कमेटी करेगी और उसके कहने पर रंदू की 4 कैटेगरीज होंगी। महरूम तरीन इलाके से हम शुरू करेंगे, जब तक महरूम तरीन इलाका दूसरे इलाकों के बराबर में नहीं आता है, तरक्की याफ्ता इलाकों में एडीपी फिलहाल के लिए हम रोक देंगे। इस बात से आप वाकिफ हैं। लिजा यहाँ पर बहुत सारे वादे हुए, इससे पहले भी डिग्री कॉलेज बनाने की, इंटर कॉलेज बनाने की, नौकरियों की, मैं कोई वादा आपको नहीं दे सकता। मैंने कहा 70% एडीपी ही आपके हवाले करूंगा, आपने जैसे तकसीम करना है। अब तक आपने नुमाइंदों का इम्तिहान लिया है, अब अगर हकीमी आता है तो मैं आपका इम्तिहान लूंगा कि आप कैसे तकसीम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।